नमस्कार, एके ट्रुथ हेडलाइंस चैनल में आपका स्वागत है। आज 7 दिसंबर 2025 दिन रविवार, आपका शुभ दिन। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 25 सबसे बड़ी खबरें साझा करते हैं, जिसे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट बताएं, बिना किसी दबाव के। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, देश ये कैसा बनाया आपने, लूट कर पैसा बनाया आपने। देखिए, जलते दिए भी बुझ गए जब दीपक राग गाया। पूरा सदन अमृतकाल के बजट के बारे में चर्चा कर रहा है। देश ये कैसा बनाया आपने, लूट कर पैसा बनाया आपने। देखिए, जलते दिए भी बुझ गए, अजब दीपक राग गाया आपने। मैम, पूरा सदन अमृतकाल के बजट की चर्चा कर रहा है। मैं तो गरीबों की रोटी और दाल के बजट की चर्चा करूंगा। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मैं इस बजट को अमीरों के लिए पेश किया गया बजट कहूंगा। इसमें गरीबों के लिए कुछ है ही नहीं। नौकरी मांगने वाले नौजवानों पर लाठियां बरसाने वालों, आपने इस बजट में युवाओं को क्या दिया? आपने पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वालों को क्या दिया? सालों से अपने लिए छत तलाश रहे लोगों को आपने इस बजट में क्या दिया? और फिर आपको पूरी उम्मीद है कि पूरा देश आपके इस पेश किए गए बजट पे लहालोट हो जाए, तालियां पीटे, मंगल गान गाए। कैसे संभव है? मैं सदन में खड़ा होकर के इस बजट पे चर्चा करते हुए कहना चाहता हूं कि इस बजट में फुटपाथ पर रहने वाले, छप्परों में रहने वाले, झुग्गियों में रहने वालों के लिए क्या है, उनके लिए क्या है, जो प्रधानमंत्री के किए गए वायदों की बाट जोह रहे हैं। हर साल फरवरी की खूबसूरत सुबह और सजी हुई संसद से बरसते हुए झूठे वायदों की जवाबदेही कौन तय करेगा? कौन बताएगा कि 2022 में प्रधानमंत्री जी जो सबको पक्का मकान देने वाला वायदा किए थे, उसका क्या हुआ? लोगों के सरों पर छत देने वाले प्रधानमंत्री जी के जुमलों से अलग उन्हें यह क्यों नहीं दिखता कि राज्यों में बैठे हुए उनके नुमाइंदे लोगों के सरों की छतें उजाड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश हो, असम हो, जम्मू कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो, भाजपा शासित राज्यों के बुलडोजर न सिर्फ लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं, बल्कि कुचल रहे हैं लोकतंत्र को, संविधान को, अदालतों के मेयार को। मैम, मैं आंकड़ों की बाजीगरी से अलग हट करके इस बजट पर एक बात कहना चाहता हूं। आंकड़े तो ऐसे हैं इस बजट के, ये कह रहे हैं 4 करोड़, वित्त मंत्री जी 3 करोड़ कहती हैं, प्रधानमंत्री जी 4 करोड़ कहते हैं। पहले तो आप इस झूठ में ही आपस में ही सलट लीजिए कि 4 करोड़ सही है या 3 करोड़ सही है। मैं आंकड़े तो ऐसे हैं इस बजट के मैम कि जो सुने वो बस पथराई आंखें लेकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए। लेकिन झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। मैम, रोजगार, महंगाई, किसान, मनरेगा, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, फसलों की एमएसपी की गारंटी, इन सब जन सरोकार की बातों से इस बजट का कोई लेना देना नहीं। हमारे ट्रेजरी बेंच के साथी हंगामा कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं मैम, वो एक बार इनके एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने गांव में कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। नेताजी ने गांव वालों से कहा, बताओ तुम्हारी 2 समस्याएं बताओ, मैं दोनों समस्याओं का यहीं पे समाधान करूंगा। तो गांव वालों ने कहा, साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पे पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तुरंत, यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। गांव वाले खुश हो गए कि 1 मिनट में यहाँ हॉस्पिटल आ रहा है। अगली समस्या के बारे में उन्होंने, नेताजी ने गांव वालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा, साहब इस गांव में कोई भी मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, ये देश डर का देश नहीं है, और कहा, डरो मत, डराओ मत। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो सिर्फ हिंसा करते हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की,
डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside because of this. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। भाई 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 ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, सर मुझे चर्चा बोलने में दीजिए। ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। जब देश में भुखमरी थी तब पंजाब ने देश का पेट पालने का काम किया था। सर, जब देश में भुखमरी थी, देश में फूड ग्रेन्स की कमी थी, तब पंजाब ने देश का पेट पालने का काम किया। और उसके चलते पंजाब के किसान ने केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी किया, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी किया, एक्सटेंसिव वाटर ड्रिंकिंग क्रॉप्स, पैडी धान की खेती भी करी और ट्यूबवेल एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर भी किया, जिसके चलते आज पंजाब का पानी जहरीला होता जा रहा है और वाटर टेबल डिप्लीट होती जा रही है। और सर, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पंजाब के किसान की गलती थी, ये हमने राष्ट्र सेवा की कीमत चुकाई। दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द पंजाबी फार्मर सर, दिस इज द कॉस्ट ऑफ नेशनल सर्विस, अ कॉस्ट दैट नेवर गेट्स एक्नॉलेज्ड एंड नेवर गेट्स कॉम्पनसेटेड फॉर। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टॉक्सिक वाटर की। सर, भारत सरकार का ग्राउंड वाटर क्वालिटी असेसमेंट रिपोर्ट 2025 की बताती है कि पंजाब सूबे में हाईएस्ट यूरेनियम कंटेमिनेशन देखा गया। यूरेनियम सर कोई साधारण मेटल, कोई आप इसे डर्ट नहीं कह सकते, डस्ट नहीं कह सकते, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी इंप्योरिटी। यूरेनियम इज अ रेडियो एक्टिव हैवी मेटल, जिसकी वजह से किडनियां खराब होती हैं, कैंसर होता है, हड्डियां खराब होती हैं और आने वाली नस्लों में डिसेबिलिटी देखी जाती है। आपको जान के अचंभा होगा सर, दैट 62.5% ऑफ द पोस्ट मॉनसून ग्राउंड वाटर सैंपल्स दैट वर टेकन फ्रॉम पंजाब were above the safe limit of uranium. And sir, not just uranium, आप अन्य मेटल्स की बात करिए, आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, क्रोमियम, निकल, ये सारे WHO की लिमिट से कहीं ज्यादा
खास तौर पे मालवा का जो इलाका है पंजाब में उसमें पाए जाते हैं, जिसमें मैं जिलों का नाम लेकर आपको बताना चाहूंगा, भटिंडा, मानसा, फरीदकोट, संगरूर, श्री मुक्तसर साहब और फजिल्का। और सर मैं माननीय मंत्री जी इस बात को बड़े अच्छे से जानते भी हैं कि एक ट्रेन है, ट्रेन नंबर 14703 जो भटिंडा से बीकानेर चलती है और रोज रात को 9:30 बजे चलती है सर।